जय श्री राम, जय जवान, जय किसान। आज जो मैं विषय लेके आया हूँ वो है परमार्थ के लिए। सरवर तरवर संत जन चौथा वर्ष में परमार्थ कारण चारों धारी दे। तो परमार्थ का काम मैं ये बताना चाहता हूँ। मेरा जो वीडियो मैं बना के भेज रहा हूँ यूट्यूब पे चढ़ाऊँगा, इसमें आप मेरे साथी आगे से आगे भेजना ताकि मोदी जी तक पहुँच जाए। मेरा विषय ये है, आज के ज़माने में स्वार्थ की दुनिया में, मतलब की दुनिया में एक दूसरे के मतलब में लगे हुए हैं। परमार्थ की कोई बात है ही भी नहीं। इतना स्वार्थ हावी हो गया है। ये गांधी जी के नोट वाला जो स्वार्थ है, जैसे गांधी जी थे दोगले, वैसे लोग दोगले हो गए। तो मैं सबको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इतना स्वार्थी मत हो जाओ। तो आप भाई को भाई ना समझ रहे हो, आज किसी को गरीब नहीं समझ रहे हो, और दलित को दलित नहीं समझ रहे हो। पीछे जो बैठे पीछे रह रहे हैं, गरीब दिनों दिन गरीब हो रहा है, अमीर दिनों दिन अमीर हो रहा है। तो इसके बारे में मैं एक विषय लेके आया हूँ। जो विषय मेरा है, जिसके पास में 1 बीघा भी जमीन नहीं है, जिसके पास में रहने के लिए मकान नहीं है, प्लॉट नहीं है, उनके लिए आवास आए हुए हैं, ऐसी स्थिति जो मैं देख रहा हूँ। जो पंचायत समिति शिव में, मैं पंचायत समिति शिव में आता हूँ। मेरा नाम पृथ्वीराज सिंह है, भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष, जो बिहार का दायित्व दिया है, जो मैं वास्तविक उसमें वफादारी से किसानों की सेवा के लिए मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ। उसमें कई लोग ऐसे हैं जो आज भारत के वासी हैं, कई पीढ़ियों से यहाँ पे है, लेकिन 1 बीघा भी उनके पास जमीन नहीं है। दूसरे में जो अभी आवास आए हैं, मोदी जी जो मतलब भगवान के रूप में भ्रष्टाचारियों का और बाकी जो आतंकवादी है उनका सबका संहार करने के लिए, उनको लाइन में लगाने के लिए मोदी और योगी जो आए हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उनकी मैं दिल से गहराइयों से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं उनको देता हूं कि आप आगे से आगे बढ़ते रहें, सीएम और पीएम आप रहें। और इसके माध्यम से, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो अपना सबसे अच्छा जरिया है, उसमें आम गरीब आम आदमी की आवाज़ मोदी जी तक और योगी जी तक पहुंचाने के लिए, जिसके पास में 1 बीघा भी जमीन नहीं है, उसका क्या दोष है, उन लोगों ने क्या बिगाड़ा है जो आज की तारीख में कहीं भी उनके पास 1 बीघा भी जमीन नहीं है। तो मोदी जी की जो स्कीम है किसान सम्मान निधि योजना, उसमें हर किसान जो जमीन वाला है उनके घर में 6,000 रुपये आ रहे हैं, और अभी मोदी जी ने और भी बढ़ाए। दूसरी बात यह है कि जो अनुदान की जो राशि आती है, वो किसान जिसके नाम की ज़मीन है उनके नाम से 13,500 रुपये आते हैं, तो उसमें लाभान्वित हो रहे हैं। जिसके बैठने के लिए प्लॉट है, ज़मीन है, और उनके लिए मतलब आवास की जो योजना है वो उसमें रह रहे हैं, उनको आवास मिल रहे हैं। जिनके पास ज़मीन नहीं है वो पता नहीं क्यों आज के ज़माने में कोई उसका मतलब ही नहीं है, उनको पास न तो कोई प्लॉट न कोई ज़मीन, तो उनके हिसाब से आज भी वो वंचित रह रहा है। इसलिए आपसे आम आदमी के लिए, अपने को भगवान ने गॉड गिफ्ट से अपने को सब कुछ दिया है, और मैं एक क्षत्रिय के घर में जन्म लेने के नाते मैं 18 से 20 साल से समाज सेवा का काम में मुझे रुचि है। उसमें मेरी भावना ये है, जितना हो सके भगवान ने इंसान मानव का जीवन दिया है तो इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। आप लोगों को लगता होगा कि पृथ्वी सिंह लाइव आके वीडियो में क्यों दिखा रहा है, लेकिन मेरा न तो वोटों से कोई लेना देना है, न कोई नोटों से लेना देना है, न मुझे कोई पद चाहिए, न कभी भी इलेक्शन लड़ा है, और न भी इलेक्शन लड़ने की ऐसी कोई इच्छा है। और मैं केवल मानव की सेवा, मानव कल्याण के लिए कोशिश कर रहा हूं कि हो सके मेरे भी कोई बात कोई सुने और किसी का भविष्य सुधरे और गरीब का कहीं हक मिले। अब मैं जीवपाल हूँ, जोगपाल नहीं हूँ। मैं स्वयं मेरी खुद की कहता हूँ कि मेरे हाथ से किसी का नुकसान ना हो,
ना मेरे भाई और ना मेरे परिवार, ना कोई मैं गांव की जिम्मेवारी लेता हूँ, ना कि आल औलाद की गारंटी लेता हूँ। इसलिए मैं केवल जीवपाल हूँ, जुगपाल नहीं हूँ। मैं मेरी जिंदगी में किसी का नुकसान नहीं करूँ। मुझे मेरे इष्ट देवता मुझे सद्बुद्धि दे और मेरे हाथ से किसी का नुकसान न हो। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बेर। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरे हाथ से किसी का नुकसान नहीं हो। मेरे हाथ से मैं किसी को सलाह देता हूँ तो सही सलाह दूँ, गलत सलाह नहीं दूँ। बाकी की आज की जो राजनीतिक इतनी घटिया स्तर की हो गई है, जो मुझे खुद को भी राजनीतिक में थोड़ा भाग लेता हूँ, लेकिन उससे भी मैं घृणा करता हूँ। इसके माध्यम से मैं ज़्यादा रुचि इसमें लेता हूँ किसानों की भलाई के लिए। मैं हर किसान की खुशी देखना चाहता हूँ, हर किसान के घर में खुशहाली देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको जगाने का काम कर रहा हूँ। जागो और किसान अपने हक की लड़ाई लड़ो सरकारों से। आज भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज जो किसान, मेरा भाई किसान जो है, हर ऑफिस में हर कार्यालय में प्रताड़ित होता है, परेशान होता है। और मैंने समाज सेवा का कार्य 15-20 साल से करते हुए मुझे इतना अभी दर्द हो रहा है दिल से कि इस कांग्रेस सरकार की जो रवैया जो रहा है वो भ्रष्टाचार का, किसानों का खून पीने का रहा है। और उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई किसानों का कैसे हनन हो रहा है, किसान कैसे परेशान हो रहा है। अब राहुल गांधी यानी पप्पू जी ने जो घोषणा की थी किसानों को ठगने की, जो किसानों को एक शर्त की थी, मैं हर बार बोलता हूँ, हर बार बोलूँगा, किसानों की घोषणा की थी कि आपकी जो किसानों का जितने भी किसान हैं सब किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ होगा। लेकिन ये सरकार लेने के बाद में, सरकार आपने गिनाने के बाद में 1 से 10 तक गिनती बोली थी, वो सब राहुल गांधी भूल गए हैं, जो पप्पू जी भूल गए हैं। और किसान आज ऐसी हालत में है, जिस भी किसानों का जो जमीन नीलाम हो रही है, कुड़क हो रही है, उस बात का दर्द मुझे होता है, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राजपूत हूँ, मेरा भी कुछ दायित्व होता है 36 कौम की रक्षा के लिए आवाज़ उठाना। तो कहीं कहीं ऐसा भी हो रहा है जहाँ पे नुकसान हो रहा है। अभी जैसे दौसा में, करौली में और एक सीकर का जो मामला आया है, वो मुझे डायरेक्ट फ़ोन किया था कि मेरी कुर्की हो जाएगी, मेरे 4 बच्चियाँ हैं, वो एक चौधरी है, मेरा भाई है, उसका फ़ोन आया था। मैं आपको कोई भी डर रखने की ज़रूरत नहीं है, आप निडर होके जियो। मैं आपका भाई किसान पृथ्वीराज सिंह भियाड़ जिंदा हूँ, आपकी केसीसी मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि आपने मुझे फ़ोन किया है। मैं आपको तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आप निकल जाओगे। आपकी केसीसी के लिए आपका मतलब जो नीलामी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो उसमें जरिया हमने अपनाया भी, वो बच भी गया। और बाकी दौसा में एक केस सामने आया जिसकी सरकार में पैसा लिया था 1,80,000 और उसका पेमेंट बन गया, ब्याज से प्रति ब्याज लगाया और चक्रवर्ती ब्याज लगाया, 7 लाख का कर्ज किया। 7 लाख के कर्जे के कारण उस बेचारे किसान की 47 लाख की जमीन की नीलामी हो गई और जमीन गई। उस किसान का क्या हाल है, उस परिवार के किसान के परिवार के क्या हाल है, ये दिल में दर्द होता है। क्योंकि अपन मानवता से जीते हैं, अपने को मानवता रखनी बहुत जरूरी है। आज का जो समय आया है उसमें जो मैं विचार रख रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। कभी कभी मैं अन्याय लोगों से होता देख रहा हूँ ना, दिल से दर्द होता है। अरे मानव, संसार एक सागर है, मानव एक मछली है। संसार एक सागर है, मानव एक मछली है। अपने को कुछ थोड़ा बहुत धन दिया, थोड़ा बहुत हेल्थ दिया, तो अपन यहाँ भी दुनिया में अपने को राजा और अपने को भगवान समझ के बैठे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो ज़्यादा पैसे कमा लिए वो तो सोच रहे हैं कि यहाँ जो राम के जो अवतार हुए, कृष्ण भगवान के अवतार हुए, वो अवतारी हम हैं। लेकिन ऐसा मत सोचो। माया मरी न मन मरार, मन मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो ये जो माया है जगत शिरोली है, ये जगत के लिए जगत की साफ है, लेकिन ऐसा न समझे कि भाई हम ही है। तो इसमें आप अन्याय कर बैठते हो। आपके पास जो धन भी है, आपके पास कुछ पावर भी है, पढ़े लिखे भी हो, वो अन्याय कर लेते हैं। अन्याय करने में सारी मेजर कौम है, वो सब शामिल है। अन्याय से सब जात है, राज तेज और वंश, तीनों ही ताला दे गए रावण के रोकंस। अन्याय से खुद का अंत होता है। मैं तो ये हर मनुष्य को कहता हूँ, एक आलस्य एक घमंड दोनों चीजें न रखें, क्योंकि ये ही अपना पतन का कारण बनती है। तो जो कुछ लोग जो पैसे वाले हैं वो गरीबों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, गरीब की जो आवाज़ है उसको बिल्कुल दबा देते हैं। लेकिन ऊपर वाला जो भगवान है ना, वो सबको देख रहा है। उसके लिए मैं दो लोगों का उदाहरण पेश करूंगा। एक गुरुजी थे और उसके दो शिष्य थे। शिष्य ने बोला, गुरुजी हमारे को अभी उपदेश दो, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन देखो बेटा अभी आप सक्षम नहीं हुए हो और कुछ सेवा करो 1 साल भर, उसके बाद में पूरी आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद में आपको दीक्षा दूंगा, गुरु दक्षिणा आप दोगे, मैं आपको दीक्षा दूंगा, आपको मैं गुरु वचन दूंगा। तो उन लोगों ने और तपस्या कर ली और महीने में फिर हट कर लिया, नहीं आपको अभी हमारे को दीक्षा देनी पड़ेगी, गुरु मंत्र देने पड़ेंगे। तो दो लोगों को बोला, आप ये 2 लड्डू ले दो, जहां पर आपको कोई न देखे, आपको कोई नहीं देखे, वहां जाके आप लड्डू खा के आओ। तो एक तो गया दीवार के पीछे, इधर उधर देखा, मुझे कोई नहीं देख रहा है, लड्डू खा लिया, तुरंत आ गया। और दूसरा जहां भी गया, जहां भी छिपा, इधर छिपा इधर छुपा, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा आदमी था, अंतर्ध्यानी था, उसको पता है कि कोई नहीं देखे। गुरुजी ने तो बोला कि लड्डू खाते समय कोई ना देखे, तो मुझे तो अभी भगवान तो देख रहे हैं। तो वो लड्डू लेके वापस आ गया। उसने टाइम ज़्यादा लिया, लेकिन लड्डू लेके वापस आ गया। बोला, गुरुदेव मैं तो हर जगह गया, हर जगह छिपा, लेकिन एक जो नज़र है वो मेरे ऊपर की ऊपर रही। किसकी रही हुई? तो मेरे मालिक की, भगवान की नज़र हर जगह है, वहाँ पे देखा है। तो अभी क्या है कि लोगों के उंगली उठाने की ज़्यादा आदत है, थोड़े छोटे मोटे में कहते हैं कि ऐसा है वैसा है। मैं केवल मेरी बात कर रहा हूँ, बाकी वालों की नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए एक अंगुली किसी के ऊपर उठाते हैं ना, 3 अंगुली खुद के सामने संकेत करती है कि आप कितने सही हो, आप कितने गलत हो। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हाथ से बुरा काम ना हो, बाकी कोई करता है उसकी मेरी जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन एक बात अवश्य याद रखना, जो आप दारू पी के किसी को दुख दे रहे हो और किसी को आप मतलब आपकी जो ताकत बता रहे हो, धन जोबन और ठाकरी, चौथा अविवेक, 4 चीज़ों भेड़ी वे जे अन्याय करे अनेक। जैसे अभी कांग्रेस सरकार कर रही है, अभी रातानाडा का कुछ मामला है, युवा साथी रविंद्र सिंह और रविंद्र सिंह के साथ में कुछ लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, मतलब जैसे मतलब बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वो लोकतांत्रिक अधिकार है उनका। तो उनके ऊपर 151 में उनको गिरफ्तार कर लिया। और वहाँ जो सीआई साहब लगे हुए थे, मूल सिंह जी भाटी, उनके ऊपर आरोप लगा कि भाई ये इतनी तानाशाही कर रहे थे तो आपने जाब्ता क्यों नहीं बुलाया। और जाब्ता भेजने वाले उन लोगों ने लेट कर दिया, उन लोगों ने देरी कर दी। और हमेशा गाज छोटे अधिकारियों के ऊपर पड़ता है, ऊपर वाला बड़े वाला अधिकारी ऊपर नहीं रहने देता है।
अभी उनको 151 में फ्री 24 घंटों में करना पड़ता, किया, लेकिन उसके बाद में राज्य कार्य बाधा और 3 धाराएं और जोड़ के उनको गिरफ्तार कर लिया है। अभी रविंदर सिंह जी और उनके सहपाठी 7 जने वो भी अंदर है, और मूल सिंह जी भाटी को वहां से निलंबित कर दिए गए। तो अभी अशोक गहलोत साहब जो कहते हैं हमारा सुशासन, ये अशोक गहलोत साहब सुशासन नहीं है, ये कुशासन है। आपके राज्य में समस्याएं बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और आपने राजस्थान सरकार में भी मुख्यमंत्री रहते हुए आपने जो आंदोलन किया था, अब हमें हंसी आ रही है। जो पंपाबाई का राज जो हमने सुना था, वो कहानी मुझे याद आ रही। पंपाबाई के राज में ऐसे फैसले होते थे, ज्यादा तो नहीं कहूँगा, 2 लोगों की पंचायती पड़ गई लड़ाई झगड़े की, और वैसा राज आपका मैं देख रहा हूँ। और जो रविंद्र सिंह को सज़ा मिली है, मूल सिंह को सज़ा मिली है, इसलिए मैं जो ये उदाहरण देता हूँ क्योंकि वो राजपूत है, और राजपूत को प्रताड़ना, संघर्ष करना, परेशान होना वही लिखा है। सबसे पहले सतयुग में परशुराम जी महाराज ने 21 बार नासत्री की थी। उसमें कुछ एक परिवार, एक राजा का दोष था, लेकिन सारे लोगों का दोष नहीं था। 21 बार नासत्री हुई। उसके बाद में मुगलों ने जितना किया, वो राजपूतों को परेशान होना पड़ा, लड़े, और उनके साथ पब्लिक में जो सतीश कुंभ लड़ी, उसमें भी राजा महाराजा और राजपूतों को प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उसके बाद में अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों से लड़ी संघर्ष किया। उसके बाद में अंग्रेज गए, लेकिन काले अंग्रेज जो कांग्रेस सरकार के वो रहे, तो राजपूत, ब्राह्मण और जैन लोगों ने संघर्ष किया भाजपा में रहते हुए। तो अभी जो भाजपा में रहे चाहे कांग्रेस में रहे, हमारे को राजपूतों को संघर्ष ही करना है, राजपूतों को समस्या झेलनी है, और हमारा संघर्ष ही जीवन है, और हम इसमें घबराने वाले नहीं हैं। 21 बार नासत्री हुई, उसमें कुछ नहीं बिगड़ा, और हिंद से सिंध तक जहां तलवारें चली थी, मुगलों ने मार काट की थी, उसमें भी हमारे पूर्वज लड़े थे, और हमारे 36 मतलब बाकी जो लोग हैं वो भी हमारे साथ लड़े थे, और वो भी बलिदान दिया था। और उसके बाद अंग्रेज आए तो फूट डालो राज करो, वो स्थिति की थी। अभी कांग्रेस सरकार ने जो ये एंटोनियो माइनो और ये पप्पू और जो फिरोज खान का परिवार, वो आज भी हिंदू धर्म को और हिंदुओं को टॉर्चर कर रहा है, सीने को साथी बता रहा है, साथी को सीने बता रहा है, और अपने लोग जो है पता नहीं उनकी बुद्धि कैसी है, वो तालियां बजा रहे हैं। तो खूब किया आपने। अभी पंपाबाई की राज की मैं बात दोहराता हूँ। पंपाबाई के राज में 2 लोगों के एक बीच में पंचायती पड़ी, तो वो एक आदमी ने दूसरे उनके पड़ोसी को पायली जो कहते हैं, जो 2 पैनों की पायली होती है, उनमें मतलब समझ लो 1-2 किलो अनाज आता है, और वो अनाज बाजरा भर के दिया 20 पायली पड़ोसी को। पड़ोसी कहता कि मुझे सुलटी पायली नहीं दिए, उल्टी पायली भर के दिए, और वो कहता है मैंने सुलटी पायली दी है, क्योंकि पड़ोसी की नीयत खराब हो गई, उसको अनाज वापस देना नहीं है। तो पंपाबाई राज ने बोला कि अरे इसमें क्या आप लड़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, सुलटी पायली इसकी रमेश की छोड़ो, और उल्टी पायली से सुरेश की छोड़ो, रमेश और सुरेश दोनों को सल्टा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और वो पायली आड़ी रखो, उसके ऊपर अनाज डालो, और फिर एक ठरका लगा के 20 पायली उनको डाल दो। अब राजा को कौन मना करे, रानी को कौन कहे कहानी, तो फैसला उनको मंजूर करना पड़ा। दोनों बेचारे, एक तो खुश हुआ जिसको नहीं, मतलब दोनों ही मतलब बेचारे परेशान हो गए, निकल गए। वही राज अभी चल रहा है। और एक दूसरा पंपाबाई का राज मैं जो अभी आपको वीडियो में बताना चाहता हूँ, एक गुरु और जजमान चेला दोनों एक पंपाबाई के राज में आए, और पंपाबाई के राज में आकर के बताया
वहाँ गुड़, खड़, काजू, किशमिश, बादाम सारी चीज़ और नमक भी, सारी चीज़ एक रेट। तो चेले ने बोला गुरुजी अब तो देखो यहाँ नमक के भाव में काजू, किशमिश, बादाम मिल रही है, ये मेवात आइटम मिल रहे हैं, तो मैं तो 4-6 महीने यहाँ कटूंगा, उसके बाद में आपकी सेवा के में मैं हाजिरी लगाऊंगा, लेकिन अभी तो मैं यहाँ सेवा दूंगा। ठीक बेटा, तुम मान जा मत कर, यहाँ पे इस नगरी में न्याय नहीं है, यहाँ पापा भाई का राज है, कभी जिंदगी को खतरा हो सकता है। अब गुरुजी कैसे भी करके मुझे छुट्टी दो, मैं ये मेवात खाऊंगा। तो चेला वहाँ रुक गया, गुरुजी अपने स्थान पे चले गए, लेकिन गुरुजी एक शर्त दे के गए थे, जब भी तेरे को दिक्कत आए तो मुझे 3 बार आवाज़ लगाना, मैं तेरे हाजिरी में उपस्थित हो जाऊंगा, चाहे मैं कहीं भी बैठा हूँ। तो वो चेले को याद रह गया। 4-6 महीने हो गए और चेला जी ने जो खाया, दबा के खाया, अष्टपष्ट हो गया, और उसके बाद में जैसे कुछ गला भी, शरीर भी भुष्टन हो गया। तो उसमें एक गांव में चोरी हो गई। चोरी हुई तो एक दीवार ऐसी थी जो चोर के ऊपर गिर गई, ऐसा ही कोई मौसम था। तो फिर चोर के माँ बाप गए वहाँ पे कि भाई मेरा लड़का वहाँ ख़त्म हो गया। कहाँ गया था? चोरी करने गया था। अरे यार, तो ये तो गलत हुआ, बच्चा ख़त्म हो गया। चोरी करता कोई दिक्कत नहीं, पेट पालने के लिए की है, वो निर्दोष है, लेकिन दीवार ऊपर क्यों गिरी? और दीवार किसकी थी? मालिक को बुलाया कि भाई तेरे को फांसी होगी, भाई तेरी दीवार इनके ऊपर गिर गई। अब उस बेचारे का क्या दोष? लेकिन नहीं, अभी तेरे को फांसी होगी। तो बोला मैं क्या करूं, बनाने वाला जो था कारीगर को बुलाओ। तो कारीगर को बुलाया, भाई मैं क्या करूं, मसाला तो इसने मिलाया, मजदूर ने, मजदूर को बुलाओ, मजदूर को फांसी दो। अब मजदूर को लेके आए, मजदूर बेचारा मतलब जो हष्टपुष्ट तो नहीं था और एक बिल्कुल कमज़ोर आदमी था, उसका गला भी पतला था और फांसी ऐसी कुछ बनाई हुई थी, उसमें कह अरे यार फांसी में गला भी पूरा नहीं हो रहा है। तो फिर ऐसा आदमी देखो ना कोई,